बड़ा ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है और सरेआम हो रही है, और पूरी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, वो उसको खुल के सपोर्ट कर रहा है, जबकि हमारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो दबे हुए हैं, खौफ में हैं, डर में हैं, मुसीबत में है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। अल्लामा इकबाल ने जब शिकवा लिखा तो उसमें एक शेर था कि तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, कि अल्लाह पाक अगर तेरे मुसलमानों के ख़िलाफ़ या तेरे दीन के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाता था तो हम बिगड़ जाते थे, उसके साथ हम अपनी बिगाड़ लेते थे। तीख क्या चीज़ है, हम तोप से लड़ जाते थे। हम ये नहीं देखते थे कि आगे तलवार है या तोप है, हम बस लड़ जाते थे। अब बताएं कि बदर में 313 मुसलमानों ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दी, कैसे दी? क्योंकि अल्लाह पाक की मदद थी उसमें। तो अल्लाह पाक ने भी फिर उसके जवाब शिकवा में अल्लामा इकबाल ने लिखा कि थे तो अबा वो तुम्हारे ही, लेकिन तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतज़र फरदा हो, कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो कि कोई आए और चला कुछ कर जाए। अब अभी ला जाएं, अब अभी लाएं और पत्थर बरसाएं, अब अभी लाएंगे तो वो हम भी पत्थर बरसाएंगे कि भाई तुमने क्या किया है? तुम्हारी ताकत थी, तुम्हारे पास हर चीज़ थी, मिसाइल थे, रॉकेट थे, जहाज़ थे, एटम बम थे, तो तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया। तो अगर अजाब आएगा तो अब हम पे आएगा, उन लोगों पे नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास जो है वो उसे पूरी तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो हमें हमारे हुक्मरानों को, हमारी अवाम को भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए दुनिया के मुख्तलिफ फोरम्स पे, और फिर अपनी अस्करी कुव्वत को भी हरकत में लाना चाहिए फ़लस्तीन के लिए। जैसे अमेरिका ने अपना बेड़ी बेरा भेजा है, ठीक है, हालांकि उसकी ज़रूरत कोई नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रेशराइज़ करने के लिए भेजा है। लेकिन हमारे मुस्लिम ममालिक ने, हमसाया ममालिक हो के, अरब ममालिक सारे हमसाए में हैं, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ नहीं भेजी। तो हमें चाहिए कि अपनी अस्करी कुव्वत को भी मैदान में लेके आएँ इस काम के लिए कि फ़लस्तीन को आज़ाद करवाया जाए। हमें इस बात का ही हया कर लेना चाहिए कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे गए, मस्जिद अक्सा में उन्होंने इमामत करवाई बाकी अम्बिया की। बाकी अम्बिया जिनकी हम पैरवी करते हैं, अपने नबी की पैरवी करते हैं, हम उस मुकाम की, अपने किबला अव्वल की हिफाजत नहीं कर सके तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। एक तरफ से आप डॉलर लेते हैं, उनके आप मकरूज हैं, उनके आप गुलाम हैं, और दूसरी तरफ आपके बहन भाइयों के ऊपर बमबारी हो रही है। कब तक ये पैसों की लालच में आकर आप एक दूसरे के खून बहाने के शामिल रहेंगे? हमारी गवर्नमेंट को गुलामी छोड़नी पड़ेगी, इनको होश के नाखून लेने चाहिए, इनको फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, अपने मज़ाइल सीधे कर देने चाहिए इसराइल के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद, जो कोशिश करता है अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। बदर में 313 मुसलमानों ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दी, कैसे दी? क्योंकि अल्लाह पाक की मदद थी उसमें। और बर्बरियत इन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल की तरफ से की जा रही है, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हमें अब अगर हमारे हुक्मरान, हमारे इस मुल्क में एटमी ताकत रखने वाले वो लोग ये कहें कि हम मज़म्मत करते हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। ये तो मेरे जैसे एक शरीफ आदमी के जिसके हाथ में कुछ नहीं है, हम मज़म्मत कर सकते हैं। अगर तो ये मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, अगर तो ये फ़लस्तीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, हमारी गवर्नमेंट को गुलामी छोड़नी पड़ेगी, इनको होश के नाखून लेने चाहिए, इनको फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, अपने मज़ाइल सीधे कर देने चाहिए इसराइल के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद, जो कोशिश करता है अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन में मुसलमानों को कामयाबी अता करें, और जो भी वहाँ पे जुल्म व सितम किया जा रहा है उन ज़ालिमों को, उन काबिज़ हुक्मरानों को अल्लाह ताला निस्ब नबूद करे। और तमाम मुसलमानों को चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान, लाहौर, बल्कि जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमान ममालिक हैं, इन्हें अपनी जितनी भी अस्करी कुव्वत है उसको एक होके एक बेहतरीन जो है सख्त जवाब इसराइल को देना चाहिए। जितने भी मुसलमानों के इलाके हैं वो धीरे धीरे इनसे छीन लिए जाएंगे। तो मेरी तमाम हुक्मरानों से रिक्वेस्ट है कि वो फ़लस्तीन के हक़ के लिए सिर्फ मज़म्मतें ना करें, बल्कि अमली इक़दाम कोई करके दिखाएं। फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों को सुरख सलाम पेश करता हूँ कि वो नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ डट के खड़े हुए हैं और अपने हकूक़ के लिए हर अमली जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं उनकी तमाम तर जद्दोजहद को, उनकी कुर्बानियों को सुरख सलाम पेश करता हूँ। उसके अलावा हमें बेशुमार लानत भेजनी चाहिए कि हमारी दुनिया के अंदर 53 इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिनके पास आर्मी भी है, जिनके पास असला भी है, जिनके पास एटमी पावर भी है,
یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم ایک تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں ابھی پچھلے دنوں ہی امریکہ کے تعاون سے اسرائیل کی فوج نے جو ہاسپٹل کے اوپر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 1000 نوجوان اور بوڑھے بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور دنیا کی تمام تر سوشلسٹ پارٹیاں ہر ظلم کو دیکھ کے بولتی ہیں، لیکن یہ جو ظلم فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر سب خاموش ہے۔ ہمارے عرب ممالک کی طرف سے، ہمارے اپنے پاکستان کی طرف سے اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ سب تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں ایک صف میں ایک ہو کر کھڑے ہو کر اقوام متحدہ کے اندر بھی یہ بات کرنی چاہیے۔ میں باور کروانا چاہتا ہوں ہمارے ملک کی انتظامیہ کو کہ وہ بھی اپنی اس لڑائی کے اندر کھل کے سامنے آئیں، یہ منافقت ختم کر دیں۔ ایک طرف سے آپ ڈالر لیتے ہیں، ان کے آپ مقروض ہیں، ان کے آپ غلام ہیں، اور دوسری طرف آپ کے بہن بھائیوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔ کب تک یہ پیسوں کی لالچ میں آ کر آپ ایک دوسرے کے خون بہانے کے شامل رہیں گے؟ یہ شمولیت ختم کریں، کھل کر سامنے آئیں اور اپنا موقف دیں کہ یہ جو فلسطین کے اندر جو انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، جو مسلمانوں کی تذلیل ہو رہی ہے، اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ثابت کریں کہ ہم ایک ہیں اور ہم مل کے انشاءاللہ کامیابی ہوں گے۔ میں اپنے تمام تر جو ہمارے فلسطین بھائی ہیں، میں ان کو ایک بار پھر دوبارہ ان کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کی